देखो यार, आज अपने चैनल पर एक बात मैं साफ साफ तौर पे कह देता हूं। किसी को बुरा लगता है तो वो चैनल छोड़कर जा सकता है, लेकिन मैं दिशा सालियान के बारे में इस चैनल पर अब कोई भी बात नहीं करूंगा। पहले भी मैंने दिशा सालियान को लेकर बहुत कम बातें की है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं दिशा सालियान के, वो किसी भी तरह से इंसाफ दिलाने की बात करना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं कहना है, क्योंकि इनके माँ बाप ने स्पेशली महिला आयोग में शिकायत की है कि मेरी बेटी के बारे में जो भी इस तरह की बातें करेगा कि दिशा के साथ कुछ गलत हुआ है, उसे इंसाफ दिलाना है, हम उसके ऊपर केस कर देंगे। तो भाई, हम होते कौन है कि दिशा के बारे में बात करें? अगर आपको भूख नहीं लगी है और कोई आपको जबरन खाना खिलाए तो आप तो उसके ऊपर भड़क जाओगे, आपको बुरा लग सकता है। और यही चीज दिशा सालियान के बारे में भी हो रही है। दिशा के माँ बाप ने बाकायदा लेटर लिखकर महिला आयोग में इसकी शिकायत की है कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर बहुत सारे लोग दिशा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं कि दिशा का गैंगरेप हुआ, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसे बिल्डिंग से ऊपर ढकेल दिया गया, उसका बदन जो भी न्यूड मिला था, इस तरह की बातें की जा रही है। तो हमें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं है। मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। जो लोग मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप बताइए, नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के ऊपर महिला आयोग ने केस कर दिया है, और वो सभी अकाउंट्स जो भी दिशा सालियान के बारे में बातें कर रहे हैं, इन सभी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो आप सोचिए कि हम दिशा के बारे में क्यों बात करें? हम होते कौन है? क्या हम उसके घर वाले हैं या हम उसके दोस्त हैं? लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज जो भी उठाई, उसकी जांच हुई कि नहीं हुई वो बात का विषय है, लेकिन जब उसके माँ बाप ही कह रहे हैं कि हमें कोई भी जांच नहीं करवानी है, हमारी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उनके माँ बाप डर की वजह से कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं। तो क्या भाई, जो लोग आवाज उठा रहे हैं दिशा के बारे में, इंसाफ की आवाज, जो चाहते हैं कि दिशा के लिए कुछ अच्छा हो जाए, क्या उन्हें कोई डर नहीं है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनकी लाइफ नहीं है, उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है? तो भाई, बात नहीं करनी है, ये बात एकदम से साफ कर देता हूं। कल को अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी अगर उनकी फैमिली कहती है कि हमें सुशांत को इंसाफ नहीं दिलाना है, तो भाई हम सुशांत के बारे में बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब फैमिली आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो आप क्या करोगे? लेकिन सुशांत की फैमिली को पता है कि सुशांत के साथ गलत हुआ है, इसलिए सुशांत की फैमिली ने बाकायदा रिपोर्ट मांगी है, जांच करवाने की बात कही है, और सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहती है। इसलिए लोग सुशांत के साथ खड़े हैं। बाकी दिशा सालियान वाला मामला अब इसे साइड ही कर दो। आने वाले समय में कोई भी चैनल या कोई भी मीडिया वाला कोई भी बात नहीं करने वाला है। और अगर नितेश राणे या नारायण राणे के पास कोई सबूत है तो वो सबूतों को पेश करें। ऐसे हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं होता है। हवा में बातें करोगे तो उस हवाबाजी को और लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हवाबाजी मत कीजिए। अगर आपके पास सबूत है, पुख्ता सबूत है, तो उसे सामने रखिए, वरना लोगों को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि दिशा के माँ बाप ने साफ साफ तौर पर यह कह दिया है कि मेरी बेटी के बारे में जो भी गलत बात करेगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, बात कड़वी है लेकिन बात बिल्कुल सच है। आप किसी के लिए जी जान लगाकर खड़े रहो, इंसाफ की बातें करो, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो, और वही लोग जब पीछे हट जाएंगे तो आप कहां रह जाओगे? आपके नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग इस केस से धीरे 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 अलग होते चले गए, क्योंकि कब तक कोई चिल्लाता रहेगा? कोई जब उनका सपोर्ट ही नहीं करेगा तो कोई अकेले के दम पर क्यों चिल्लाएगा?